ठंड और बारिश के बीच ग्रेफ 4 ग्रेफ 3 को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में कमी आने से गुरुवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के चरण 4 के तहत प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। कल शाम को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचांक 396 था। इसी को देखते हुए वायु गुणवत्ता पर केंद्र के पैनल ने ग्रेफ 4 की पाबंदियां लागू की थी। अब ग्रेफ 3 के तहत पाबंदियां लागू रहेंगी, जिसमें धूल पैदा करने वाले, वायु प्रदूषण फैलाने वाली सीएनडी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भरमाई के लिए मिट्टी का काम पर पाबंदी रहेगी। बता दें कि ऐसा दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में हुए सुधार के बाद किया गया है। ऐसे में ये भी बता दें कि ग्रेफ 4 के प्रतिबंध तब लगाए जाते हैं जब AQI 400 मार्क को छू देता है। वहीं मौसम के मिजाज में हुए बदलाव के बाद राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार रात बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग केंद्र के आंकड़ों के अनुसार बुधवार रात करीबन 11:30 बजे दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश शुरू हुई और रात करीबन 11:30 बजे से सुबह 5:30 बजे के बीच दिल्ली के प्राथमिक मौसम केंद्र में 3.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अन्य मौसम केंद्रों की बात करें तो पालम में 8.6 मिलीमीटर, पूसा में 7.5 मिलीमीटर और मयूर विहार में 4 मिलीमीटर बारिश हुई। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक मापा गया है, जो 10.3 डिग्री सेल्सियस रहा है। वहीं वायु गुणवत्ता 336 दर्ज की गई है, जो बहुत खराब श्रेणी में से एक है। मौसम विभाग ने गुरुवार को आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान जताया था। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं 0 से 50 के बीच वायु गुणवत्ता सूचांक AQI को अच्छा माना जाता है, जबकि 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली में अभी भी ग्रैप 3 लागू है, जिसके बारे में बताएं तो ग्रैप के तीसरे चरण को लागू करने के बाद BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाती है। इसके अलावा बिल्डर प्रोजेक्ट, सड़क निर्माण और अन्य परियोजनाओं पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। ग्रैप 3 के नियम लागू होते ही सिर्फ अति आवश्यक जगह जैसे एयरपोर्ट, अस्पताल, एलिवेटेड रोड और STP प्लांट परियोजना को छोड़कर सभी जगहों पर निर्माण कार्य पूर्ण रूप से बंद करा दिया जाता है। वहीं ग्रैप 4 की पाबंदियों की बात करें तो दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी रहती है। हालांकि जरूरी सामान लाने वाले CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों पर पाबंदी में कुछ छूट दी जाती है। दिल्ली में पंजीकृत मध्यम व भारी डीजल संचालित वाहनों पर प्रतिबंध रहता है, जबकि जरूरी सामान वाले वाहनों को छूट मिलती है। NCT दिल्ली व NCR में डीजल चलित 4 पहिया वाहनों पर रोक लगाई जाती है। हालांकि आपातकालीन वाहनों को छूट दी जाती है। इस श्रेणी में केवल BS6 वाहन चल सकते थे। वहीं NCR में उद्योग पर भी पाबंदी रहती थी, जहां PNG ईंधन की सुविधा नहीं थी और सरकार द्वारा अधिकृत सूची से बाहर रहते थे। इस तरह के ईंधन के उपयोग पर रोक लगा था। हालांकि दूध व डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े उद्योगों को छूट दी गई थी। निर्माण व विध्वंस गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है। इसके अलावा फ्लाईओवर, राजमार्ग और पुल व पाइपलाइन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक रहती है। NCR व राज्य सरकारें सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ घरों से काम करने की छूट देने का प्रावधान दिया जाता है। वहीं राज्य सरकारें स्कूल व कॉलेज को बंद करने के साथ गैर आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों पर रोक लगा देती हैं। डीजल जनरेटर सेट पर भी इस दौरान प्रतिबंध रहता है। बता दें कि ठंड के प्रकोप के साथ लोग प्रदूषण की भी मार झेलने को मजबूर हैं। बृहस्पतिवार की हवा की बात करें तो गति कम होने के कारण वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बरकरार रही। ऐसे में लोगों ने बेहद खराब हवा में सांस ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचांक 302 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। साथ ही अधिकतर इलाकों में हवा बेहद खराब रही। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषकों के फैलाव के लिए मौसम संबंधित स्थितियां बेहद प्रतिकूल होने से स्थिति बिगड़ रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।